नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9.59 रुपये का इजाफा हो जाएगा। अवाम पहले ही पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी परेशानी कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ सियासी मैदान में इस वक्त हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपोजिशन की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिंध से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर जाने की तैयारियां कर रही है। ऐसी बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कराची से इस हफ्ते की खास खबरें आप तक पहुंचाऊंगी और लाहौर से इस सफ़र में मेरे साथ होंगी मिनाहिल। जी मिनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? थैंक यू महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ मिनाहिल शेख, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग अपनी अलग ही कहानी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वजीर आला पंजाब ने सगियां से शर्कपुर तक सड़क की तौसीह का इफ्तिताह कर दिया। साइबर क्राइम ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बागों के शहर लाहौर में जश्न बहारां की तैयारियां शुरू। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तीसरे कॉन्वोकेशन 2022 में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। लाहौर में अब शेयरों की ओपन नीलामी का फैसला। यूरिया खाद का बहरान, किसान परेशान। और इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी शहर इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जंग ज़दा माहौल में रूसी सदर से मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत दे दी गई। पाक फौज में तारीख रकम, पहले हिंदू अफसर कैलाश कुमार की लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की। एनसीओसी ने बैरून मुल्क मुसाफिरों के लिए अपनी पॉलिसी में नरमी कर दी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से पहले पीसीआर टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, घी, टमाटर, आटा, दूध, चावल और गोश्त समेत 20 अशिया महंगी हो गई। अब स्कूलों में खाना लाने की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में स्कूल खाना प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि अगली दफा सिंध में तहरीक इंसाफ और MQM मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने भी ई स्टैंपिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। माजूर अफराद को एक दिन में स्पेशल शनाख्ती कार्ड जारी करने की सहूलत फराहम कर दी गई। पड़ोसी के घर से तलाई जेवरात चोरी करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने तहरीक इंसाफ के वफद के हमरा MQM के आर्जी मरकज बहादराबाद का दौरा किया और उन्हें PTI की सिंध रैली में शिरकत की दावत दी है। वफाकी वजीर ने दावा किया कि साल 2023 में सिंध में PTI और MQM मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने दावा किया है कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रहेगी। वफाकी वजीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ और MQM सिंध में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द अली जैदी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पहुंचा, जहां MQM रहनुमाओं से मुलाकात करके उन्हें सिंध रैली में शिरकत की दावत भी दी गई। अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI गोडकी से सिंध हुकूक रैली का आगाज कर रही है, जो 6 मार्च को कराची पहुंचेगी। अली जैदी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ यहाँ बंगले बनाए हैं। ये लोग सिंध में एक अस्पताल नहीं बना सके, सेहत के शोबे में कुछ नहीं कर सके।
ہزاروں اسکول بند کر رہے ہیں اور فرنیچر کے لیے ان کو فنڈ چاہیے۔ کووڈ کی ویکسین تو دور کی بات، ان کے پاس کتوں کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے اور پولیس صرف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اس موقع پر MQM کے مرکزی رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم PTI کی اس ریلی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے ظالم حکمران پچھلی کئی دہائیوں سے سندھ کی عوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے طرز حکمرانی سے صوبے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت نے بھی ای اسٹیمپنگ کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے سندھ بورڈ آف ریونیو، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور نیشنل بینک کے مابین ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی حوالے سے صوبائی وزیر ریونیو سندھ مخدوم محبوب الزما کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام جاری رکھے گی اور ای اسٹیمپنگ کا منصوبہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای اسٹیمپنگ کے منصوبے سے نہ صرف عوام کو سرکاری فیسوں کی ادائیگی میں سہولت ہوگی بلکہ سسٹم میں بھی شفافیت آئے گی۔ مختلف طرح کی معذوری کے شکار افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ناؤ PDP کے صدر آفس میں نادرا کے ساتھ مل کر ایک کیمپ لگایا۔ اس کے تحت معذور افراد کو اسپیشل CNIC فراہم کرنے کی سہولت فراہم کی گئی۔ معذور افراد کی مدد کے لیے سائن لینگویج انسٹرکٹرز اور ڈیوائسز بھی رکھی گئی تھیں تاکہ معذور افراد کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے میں کسی طرح کی مشکل نہ ہو۔ اس تمام عمل کے دوران 120 معذور افراد کو مختلف سرٹیفکیٹس اور اسپیشل CNIC کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ اس سے قبل معذور افراد جب اپنا CNIC بنوانے کے لیے جاتے تھے تو انہیں 12 ہفتوں کے تھکا دینے والے عمل سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن ناؤ PDP اور سندھ حکومت کے تعاون سے یہ سارا عمل ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر مکمل کیا گیا۔ کراچی میں پڑوسی کے گھر سے طلائی زیورات چرانے والی چور خاتون کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خاتون نے جس کمرے سے طلائی زیورات چرائے وہاں پر کلوز سرکٹ کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ یہ واقعہ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں پیش آیا ہے۔ گلشن معمار پولیس نے پڑوسی کے گھر سے طلائی زیورات چرانے والی خاتون کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ خاتون کی گرفتاری کمرے میں لگائے گئے کلوز سرکٹ کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے عمل میں آئی۔ فوٹیج میں خاتون کو الماری سے طلائی زیورات چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق گلشن معمار کے علاقے سیکٹر Z2 میں پڑوسی کے گھر سے طلائی زیورات چوری کرنے والی نور سحر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس خاتون نے زیورات چوری کرنے کے بعد کچھ زیورات سنار کی دکان پر فروخت بھی کر دیے تھے۔ پولیس نے سنار کی دکان پر فروخت کیے جانے والے زیورات بھی برآمد کر لیے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ پر الزام ہے کہ اس نے تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات چرائے ہیں۔ ملزمہ کو پڑوسی خاتون کئی بار گھر پر اکیلے چھوڑ کر باہر چلی جاتی تھی۔ پڑوسی خاتون کو شک تھا کہ کچھ طلائی زیورات غائب ہیں، جس کے بعد اس نے کمرے میں کلوز سرکٹ کیمرہ نصب کر دیا تھا۔ چوری کرنے والی خاتون کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ چور خاتون نے حسب عادت جب الماری سے طلائی زیورات نکالے تو کیمرے میں یہ پوری واردات محفوظ ہو گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اسی علاقے کی ایک اور خاتون نے بھی ملزمہ نور سحر کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کرایا ہے، تاہم ملزمہ کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں، اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد لاہور سے مناہل آپ کو بتائیں گی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سگیاں روڈ اور شرک پور روڈ کی تعمیر و بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس منصوبے پر 4 ارب 32 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے شدرا فلائی اوور کی تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ بھی اسی سال میں شروع کر دیں گے۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ FIA کا سائبر کرائم سیل سوشل میڈیا کے قوانین کے خلاف ورزی اور بلیک میل کرنے والوں کو سزائیں اور جرمانے کروانے میں متحرک ثابت ہو رہا ہے۔
सेल को जो शिकायत मौसूल हो रही हैं इन पर तेजी से काम हो रहा है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से बिलाल गौरी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल, हिरासत करने, बहरूपियां बनकर लूटने वाले अब बच ना पाएंगे। FIA साइबर क्राइम ऐसे अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने लगा। FIA साइबर क्राइम सेल में 2500 से ज्यादा इंक्वायरियां ज़ेरे इल्तवा हैं। 1500 शिकायत पर काम हो रहा है। मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो मैं अब आया हूँ FIA साइबर क्राइम, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जो है वो मेरा हो जाएगा मसला हल। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर अहम सियासी शख्सियात के खिलाफ गैर अखलाकी पोस्टें लगाने वाले शख्स समेत जाली डायरेक्टर नैब और जाली डायरेक्टर FIA बनने वाले गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप अननोन बंदे को ऐड करेंगे तो आपका सारा अकाउंट वो किसी भी तरीके से आपका अकाउंट हैक कर लेगा। जो प्राइवेसी है वो अपनी आप किसी के साथ शेयर ना करें। अपना फ़ोन है वो मत किसी आदमी को दे, किसी अपनी फ्रेंड को भी ना दे, कल को वही आपको ब्लैकमेल कर सकते। साइबर क्राइम सेल की जानिब से ब्लैकमेलर अफराद को सजाएं दिलवाने के बावजूद भी मुतअद्दिद लोगों की शिकायत मौसूल हो रही हैं और अब भी 2500 से जायद इंक्वायरियां ज़ेर इल्तवा हैं। नाजरीन, PSL क्रिकेट मेला खत्म होते ही PH ने लाहौरियों के लिए जश्न बहारा का एहतमाम किया है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जश्न बहारा फेस्टिवल में कौन से इवेंट होंगे, बता रहे हैं अफजाल तालिब अपनी रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा बागों के शहर में रंगारंग फेस्टिवल 1 से 30 मार्च तक जारी रहेगा। PCL में भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अब जश्न बहारा आ रहा है तो हम इंजॉय उसमें भी करेंगे। जी नाजरीन, तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया, जबकि मौजूदा इलाकाई मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का अहवाल बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात 3 घंटे जारी रही, जिसके बाद रूसी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात का मस्बत रुख मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ता रहेगा। एतमाद और हम आहंगी से मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताबुन को मजीद गहरा और वसी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लैगशिप इक्तसादी मनसूबे के तौर पर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबे की अहमियत का बताया। इमरान खान ने रूस के साथ तवीलुल मुद्दती कसीरुल जहती ताल्लुकात इस्तवार करने के पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने और मुमकिना इक्तसादी बहरान को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान मुस्तहकम पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर भी रोशनी डाली, मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। एलामी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर मुशावरत की गई। तवानाई से मुतालिक मुमकिना मंसूबों में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात से फौजी तनाज़े को टाला जा सकता है, तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। तरक्की पजीर ममालिक तनाज़ात के दौरान मुआशी तौर पर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया में इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश का इजहार भी किया। शामिल करते हैं अगली खबर। अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत और 2 शरीक मुजरिमों को 10-10 साल कैद का हुक्म सुना दिया।
जबकि मुजरिम के वालिदैन को बरी कर दिया गया। फैसले में जुर्म की मावनत करने पर 2 मुजरिमों चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर गुज़िश्ता बरस 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर केस का ट्रायल 4 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि आज इंसाफ हो गया, नूर की रूह को भी सुकून आ गया होगा। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि कातिल को अंजाम तक पहुंचाया जाए और सजाए मौत हो, और आज हमारा मुतालबा पूरा हो गया। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। ज़ाहिर जाफर की मावनत करने पर 2 मुजरिमों इफ्तिखार चौकीदार और माली जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने 22 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। मरकजी मुजरिम के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा असमत आदम को बरी कर दिया गया। थेरेपी वर्क्स के तमाम 6 मुलाजमीन को भी बरी कर दिया गया। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर गुज़िश्ता साल 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर केस का ट्रायल तकरीबन 4 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने 14 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जो मुकम्मल ना होने पर पहले 6 हफ्ते फिर मजीद 4 हफ्ते की डेडलाइन दी गई। पाक फौज में तारीख रकम हो गई और पहले हिंदू अफसर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। पाक फौज में पहले हिंदू अफसर कैलाश कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। कैलाश कुमार पाक फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पहले हिंदू अफसर हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। एनसीओसी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए अपनी पॉलिसी में नरमी कर दी। एनसीओसी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से पहले PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी। ताहम 12 साल से ज़ायद उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। एनसीओसी के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मुकम्मल वैक्सीन शुदा होना लाजमी होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। नज़रसानी शुदा पॉलिसी के मुताबिक 12 से 18 साल तक के अफराद 31 मार्च तक मुकम्मल वैक्सीन के बगैर पाकिस्तान आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महंगाई की। तेल, घी, टमाटर, आटा, दूध, चावल और गोश्त समेत 20 अशिया महंगी हो गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी, टमाटर, सरसों का तेल, घी, आटा, दूध, दही, चावल और मटन समेत 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के तहत ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपये 97 पैसे और टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 83 पैसे का इजाफा हुआ है। महंगाई की इस चक्की में इस्लामाबाद की आवाम किस तरह पिस रही है, आइए आपको अवामी राय दिखाते हैं। हर तरफ महंगाई है, ये हम भुगतेंगे। जो खुद महंगाई जो पैसे दे के इस हुक्मरान बन के आया है, उसमें से कोई उम्मीद ना रखो, ये तुम लोगों को मारेगा, जिंदा जलाएगा। लोगों को कहा था कि मैं रिलीफ दूंगा, ये रिलीफ महंगाई के रूप में आपको नज़र आ रही है। पेट्रोल महंगा होने से भाई महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं खुद खाना खा के अभी आ रहा हूँ, जो चीज़ 100 रुपये में खाते थे वो अब 200 रुपये में चल रही है यहाँ पे। इससे हम खुद तंग हैं, इनकम इतनी है नहीं तो जितने खर्चे हैं आगे। देखिए, पेट्रोल जब महंगा होता है तो उससे तो तमाम चीज़ें जो है खाने पीने की और हर किस्म की चीज़ जो है महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब महंगी होगी तो वो आगे से आगे उसने जो खर्चा करना है वो आगे से उसने गाहक से लेना है। उससे दालें, चीनी, दूध, दही, हर मुर्गी, अंडे, हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। कारोबार एक पैसे के नहीं है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि अभी देखें और असर पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं पड़ेगा, अभी आगे आने दें, वो बहुत महंगाई होगी। शामिल करते हैं अगली खबर। अब इस्लामाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को घरों से लंच बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बाहर से
चिप्स, पापड़ या बिस्किट खाने पड़ेंगे। अब इस्लामाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों में भी मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा और रोज़ाना का मेन्यू मुख्तलिफ होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इस्लामाबाद में स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें 100 सरकारी स्कूलों के 25,000 बच्चे दोपहर का खाना स्कूल में ही खा सकेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से F63 में प्राइमरी मॉडल स्कूल में स्कूल खाना प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुकामी ट्रस्ट की ज़ेर परस्ती चलने वाले प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस हवाले से हमने एक खसूसी पैकेज तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।